चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो इसी खींच में राहुल ने एक ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर दिया गया झारखंड के कठपुतली सीएम हेमंत सोरेन को कि रांची में प्रदर्शन में जुटे छात्रों पर नकेल कसने का वक्त आ गया है। रांची के छात्र थोड़े ही हैं, उपद्रवी हैं राहुल की नजर में। तो हेमंत सोरेन ने इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर करवा दी। इसके लिए एक नया कैरेक्टर ढूंढा गया, शहबाज आलम मियां ने आरोप लगाया कि वो भी प्रोटेस्ट में गए थे, लेकिन वहां कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। और संयोग देखिए, ये वही लोग थे जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। और संयोग की हद तो ये कि आलम मियां झारखंड के मंत्री के करीबी भी निकले। मतलब सब कुछ सेट है। कम से कम छात्र तो यही आरोप लगा रहे हैं कि उनका प्रदर्शन कुचलने के लिए यह सब ढोंग रचा गया और रांची में बैठे असली छात्रों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। पूरा माजरा आखिर है क्या, देखिए। एक तरफ छात्रों की गूंज, दूसरी तरफ छात्रों पर बेरहमी। दिल्ली पुणे में हंगामा फुल ऑन। रांची के छात्रों पर राहुल एंड कंपनी मौन। रांची में जारी छात्रों का प्रदर्शन सिर्फ झारखंड सरकार की जड़ें नहीं हिला रहा, बल्कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक अब इसकी आवाज गूंज रही है। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन से बौखलाए राहुल ने छात्रों के खिलाफ एफआईआर करवा दी। ये एफआईआर शहबाज आलम नाम के एक शख्स ने रांची कोतवाली में की है। शहबाज का आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें पुतला दहन के दौरान दौड़ाकर पीटने की कोशिश की। एफआईआर में जेपीएससी, जेएसएससी, रिफॉर्म मंच के छात्र कुणाल, पीयूष, रविंद्र पासवान समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। और छात्रों का आरोप है कि ये एफआईआर सरकार की तरफ से उनके प्रदर्शन को कुचलने के लिए कराई गई, क्योंकि जिस शहबाज आलम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के साथ तस्वीरें सामने आई। मतलब दोनों के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। और इरफान अंसारी तो पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि रांची में राहुल गांधी के आदेश के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। कुछ लड़के बैठे हुए थे धरना पर और संभवतः आज वो धरना समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जेपीएससी, जेसीएससी जो महत्वपूर्ण एग्जाम है उसको रद्द कर दिया गया, जिसमें राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। राहुल जी का दबाव था कि युवाओं को साथ दो, तो सरकार ने फैसला लिया है। मतलब एक तरफ तो राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे उठाने की बात करते हैं, दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगाकर धरने पर बैठ जाते हैं, और जब बात झारखंड की आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। वहां वो छात्रों के खिलाफ ही एफआईआर करवा देते हैं। ये सारा मामला इसलिए गरमाया क्योंकि एक दिन पहले रांची के प्रदर्शनकारी छात्रों ने हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर बवाल भी मचा, तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। इसके बाद पुलिस वालों ने कई महिला प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के अधिकारी तो सोरेन सरकार की भाषा बोलते दिखे। दो मामला इन पर दर्ज है, 285-26, 286-26। 285-26 में इनका बेल हो चुका है। 286-26 में कल इनका हेयरिंग भी था माननीय न्यायालय में, कल भी इनका बेल नहीं हो पाया, ठीक ना। उसी में इनको पूछताछ के लिए लाया गया है। और ये जो है स्टूडेंट नहीं है, ये एनजीओ चलाती हैं, और उसी क्रम में जो है सो एनजीओ के काम में ही वहाँ गई थी, जिसमें तोड़फोड़ कर दी। पुलिस तो वही कहानी बताती रही जो उसे बताने को कही गई थी, लेकिन छात्रों ने इस पूरे एजेंडे की पोल खोल कर रख दी है। हम लोग छात्र बोल के उनको बुला रहे थे, कल तक पता नहीं था कि वो लोग कौन थे, लेकिन जब से हम लोग वीडियो देख रहे हैं रात भर, गिरिडीह में, हजारीबाग में जिस तरह का जेएमएम का वो कैटलॉग लगा के वो लोग घूम रहे थे और हमारे छात्रों को मार रहे थे, मुझे अब लगता है कि ये जेएमएम के ही गुंडे थे। हालांकि इसी बीच दिल्ली में राहुल के इसी तरह के एक एजेंट को भी दबोच लिया गया है। 3 दिन पहले राहुल गांधी जब संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन की नौटंकी कर रहे थे, तब पुलिस थाने की दीवार पर एक ग्रेफिटी बनाकर वहां आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए थे।
पुलिस ने नारे लिखने वालों को पकड़ लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत भी दे दी गई, लेकिन राहुल इस पर चुप्पी साधे रहे। नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखिए जिस जगह राहुल गांधी प्रोटेस्ट पर बैठे थे डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर, वहां पर क्या लिखा है, पेंट से बकायदा यहाँ पर लिख दिया गया है अमित शेम शाह मुर्दाबाद। इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं वो डीसीपी ऑफिस की दीवार पर लिख दिए गए और आप देखेंगे ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा ऑफिस है। तो आप समझिए कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट, लेकिन उस प्रोटेस्ट में कैसे ये जो हेरिटेज इमारत है, क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है वो दरअसल एक हेरिटेज इमारत है, इसमें रेनोवेशन को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो नॉर्म्स है उसका पालन करना पड़ता है। और आप देखिए जो स्लोगन यहाँ पर लिख कर गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसको अब पुलिस यहाँ से हटा रही है। स्प्रे करके वो जो एक तरीके से आपत्तिजनक कंटेंट लिखा था उसको यहाँ से जो है वो मूव हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर कमेटी का गठन किया वो कमेटी पे विश्वास नहीं था राहुल गांधी को, इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे। कैसे डीसीपी ऑफिस के बाहर जहां बैठे थे उसी के पीछे वाली दीवार पर जो स्लोगन्स देश के गृह मंत्री के लिए पेंट किए गए वो भी कई सवाल खड़े करते हैं और कहीं ना कहीं मंशा किस तरीके की रही होगी वो बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन